दलित महिलाओं की भीड़ कहाँ होती थी कि स्वर्ग में कौन ची उगा है, जो अरे भाई कौन ची उगा है, लंबा लंबा डंटा वो चल जाए, हमारा अगला कदम क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम ये अभी तक जो भोगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाल में हम जकड़े, कहीं अंधविश्वास के चक्कर में हम पले, और अंधविश्वास के वो क्या कहते हैं चक्की में जो पीछे गए, अभी तक पीछे गए, हम कितने पीछे हुए अभी एहसास हुआ। जब जोर से धक्का लगा तब एहसास हुआ, तब हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, जो अभी लोगों की मानसिकता है, हम भी अपने बेटे और बेटी को पढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज के लिए समय देंगे। अब कहते हैं, पहले तो समाज की चर्चा अभी जोर से बोलते हैं, गौरव से बोलो, गर्व से बोलो, हम चमार हैं। लोग जाते थे जब हमारे कोई अच्छे पोस्ट पर चल जाते थे एकाध, तो गिरिडीह चौक पर कहीं रविदास जोर से या दास कहना पसंद नहीं करते थे, जान जाएंगे ये फलाना, इतना शर्माते थे। अब जोर से वही आदमी कहते हैं कि गर्व से बोलो मैं चमार हूं, इसलिए कि अपनी संख्या और अपनी ताकत के बारे में उसको एहसास हो गया। पहले पता ही नहीं था कि शायद एक मास्टर होगा ये कोना में, एक डॉक्टर होगा ये कोना में, एक इंजीनियर होंगे पूरे इंडिया में, पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अरे हम इंजीनियर, उसमें से हम दूसरा हो सकते हैं, और हम बोल देंगे कि इंजीनियर चमार भी होता है तो शर्म की बात होगी नहीं। अब गौरव की बात लोग कहते हैं। अब महिला यदि सिग्नेचर करती है, एक आध पहली महिला सिग्नेचर कर लेती थी, हाँ गजब के हो, सिग्नेचर कर दिया। अब महिलाएं जो है एकाग्र नहीं कर पाती, तब कहता है अरे बाप, इतना में से एकाग्र नहीं कर पाई, थोड़ा सा ये जो है एडल्ट एजुकेशन में या कहीं भी उसका उल्टा। इतनी महिला बहन है, पहले हाँ आवाज की कर हाथे देते देते 3 महिलाएं मिली जो कहे कि नहीं हाँ हम सही कर पाए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, शिक्षा का स्तर बढ़ा कुछ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षा को यह अहमियत दिया गया, और शिक्षा के बारे में उन्हें एहसास हुआ। बाबा साहब के उन 3 जो ये क्या मंत्र था, कहीं ना कहीं आत्मसात हुआ, और तब कोई आपके बीच में कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाओं की भीड़ होती है, और नहीं तो महिला की भीड़, दलित महिलाओं की भीड़ कहाँ होती थी कि स्वर्ग में कौन ची उगा है, जो अरे भाई कौन ची उगा है, लंबा लंबा डंटा वो चल जाएगा, शायद दलिते परसों गिरने वाला है स्वर्ग, तो सब ठिका ले रखो दलित के यहाँ, नहीं टोकरी वोकरी दे करके मांग रहे, कहाँ जो एकदम नदिया में जो है पांडे जी के एकदम चक्का चक्का चक 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 है ना, पांडे जी वहां पूजा करा रहे हैं नीम के पेड़ के यहाँ नदिया में, कहीं कहीं पूरे एकदम मई दिन में एकदम घूम रही है चारों, कौन ची घटा भीख मांग ले बोलो जी, कौन चीज जो सरगा में जो उगलो ना से गिरते न, खाली चमारे के संहार करते पाड़े के ना, मैंने कुछ ऊपर में यदि कुछ होगा अंधविश्वास के चक्कर में तो सबके ठिका दलित। लेकिन कोई अच्छा कार्य में, कोनो चीज में, जैसे होता है कोई प्रतियोगिता में, ये कंपटीशन नहीं कि मेरा बेटा डीएवी में टॉप करेगा, मार भात खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा फलाने कॉलेज में चाहे फलाना चीज में टॉप करेगा, इस बार मेरा बेटा तय हो कि मेरा बेटा कस्तूरबा में या क्या कहते हैं नवोदय में, जिला में नवोदय एक होता है अभी, मेरा बेटा जाएगा, ये संकल्प की जरूरत है। और जो माँ बाप संकल्प कर देंगे 5 साल संकल्प करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी, जिसको नोट कर लीजिए। लेकिन लग जाना होगा आज से मात्र 5 साल के बाद वो बच्चा कहेगा जे चल बेटा मामा घर शादी है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके महत्व को समझना शुरू कर देगा, हम नहीं जाएंगे, इतना दिन पहले शादी के 1 दिन जाएंगे चल आएंगे, वो उसके बारे में महत्व समझेगा तब, और मम्मी भी समझेगी। तो बिफोर जो है 15 दिन पहले भाई के शादी में वो नहीं जाएगी मायके, जो नहीं हमारा बच्चा की पढ़ाई जो गड़बड़ हो जाएगी, हम करें उसको अहमियत आप देना शुरू कर देंगे। और इसका कारण क्या है कि आप क्यों पिछड़ रहे हैं, इसका कारण है, उसका निवारण यही आपके हाथ में है, अंधविश्वास से दूर होना। अंधविश्वास के चक्कर में आप सबसे पहले शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षा का जो है आप जान लीजिए कि आखिर शिक्षा और अंधविश्वास से क्या लेना देना है, ये अंधविश्वास और शिक्षा से लेना देना है। पांडे जी मात्र
मात्र 1.5% नहीं है। जो पढ़ा लिखल होता है तो सब चीज के सचिव और सेक्रेटरी वही बनाए जाते हैं। जो इंडिया में भी कहीं भी अच्छे क्या कहते हैं, ये कार्यालय में, ऑफिस में या सरकार के मंत्री वही है। क्यों? हमको गधा बनाकर, हमारे माँ बहनों को जो है सो अंधविश्वास में डालकर, और वो जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। तो यो वो सुरजाही, एक साधारण घटना बता रहे हैं। अभी के महंगाई में सुरजाही करने में 1 लाख लगता है कम से कम। सुनते हैं कम से कम। पाठा स्टाइल बन गया है, सुनते हैं नाच भी नचाता है, और पाठा के अतिरिक्त जो है खस्सी भी चलता है ना, वो एक्स्ट्रा का है। स्टाइल बदल गया कि सारा इसके यहाँ 2-2 पीस परसा। पहले कहता था परसादा पाए ले, तो अब कहता है नहीं खाए ले। पाए ले मतलब थोड़ा सा तरने के लिए, लेकिन अब भरने के लिए लोग मांगता है। वहां सुरजाई नहीं फंसी लिया लोग, वो पाठा के चक्कर में नहीं, ये तर जाएंगे सो अब भर लेंगे तब सुरजाही। आप बोलिए उसको तैयारी में कितना लगेगा? 1 लाख 1.5 लाख। और एक बच्चा के पढ़ाई में 5 साल अच्छे विद्यालय में यदि आप लिखा दें और एक नामांकन का फीस 21,000 लग रहा है, मात्र 21,000, तो उस गरीब को जो हर 3 साल या 4 साल में सुरजाई के लिए तैयार होता है, हंसू टंगा बेच के, वो आदमी 21,000 रुपया नहीं कहेगा। कि करिए 21,000 है तो बड़ी अच्छा स्कूल है, बड़ी अच्छा टीचर है, लेकिन 21,000 रुपया असंभव है। वही माँ बाप कर रहे हैं जो हर 3 साल पर 4 साल पर जे की करिए आप तो सुरजैया आ गए तैयार। वो फिजूल खर्ची उसको कभी नहीं छोड़ेगा। वो बाल बच्चा का बुरा असर पड़ेगा, शिक्षा का नहीं। और यही कह करके जन विश्वास के चक्कर में उस तरह से सुरजाई के जैसा कई ठाकुर बाबा, फलना बाबा, ये बाबा, वो बाबा स्वयं करें बर्बाद, और वो हंस रहा है। आप कह रहे हैं बड़का परबा, जो हम अवलोकन किए हैं दोस्त, आप कह रहे हैं बड़का परबा के लिए उतर लियो। कहाँ गल है? कलकत्ता के लिए कमल जैन सूरत से सब बस से उतर, बगल में बड़जन जिनको कहे हैं, वो कोई बड़ा जाता छोटा नहीं। वो क्या कह रहा है जान रहे? सुधर परबा लगले न वह एलथू शब्द हो उतर करो गड़िया से। आप कह रहे हैं आपकी माँ बन बोल रही बड़का परबा में हमारे बेटवा है करो, और वो कह रहा है रण परबा, छुदर परबा, जो हम लोग कहीं करते हैं। हम लोग बड़े आदमी है, वो रण परबा। ये अरमान होना चाहिए, ये अरमान होना चाहिए कि बेईमान कहेगा जो अच्छा काम हम करते हैं, हम समझ के करते हैं अच्छा काम, आप तुम कह रहा खत्म, इसको हम त्याग दें। और तब मेरा गांव, आप लोग भले नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं, देवपहाड़ी मेरा गांव है। हम लोग पांडे जी के छुअल नहीं खाते हैं, चमार। दोस्ती है, लेकिन खूब खाते हैं। तो भात वो जिस दिन होता है कोई कार्यक्रम में, कौन चीज आज है, भात तो नहीं खाएंगे, पूड़ी उड़ी होगा तो खा लेंगे, इसलिए कि कम से कम तुमसे एक कदम हम आगे रहेंगे। जिस तरह से आपके यहाँ पांडे जी खा ले चुपचाप, कोई के यहाँ यदि कोई दूसरे जाते हैं उनको बोलिए इतना छोटा है कि हाँ पूड़ी उड़ी दही चूड़ा खिला दो, लेकिन भात नहीं खाएंगे, हम थोड़ा सा बड़े ही है। माने एक सीढ़ी बड़े रहे, उसकी मानसिकता ये बताती है। हम करें तब उसको ठेस लगता है और एहसास हो गया है, अब जोरे खाल तैयार होता है कि नहीं जैसा आप हैं हम भी मानो है, आप कोई अंतर नहीं है। और उसको एहसास हुआ जब हम लोग कभी जाते हैं घूमने के लिए, तो उसको इसकी माँ बहन को कहना पड़ता है, जो भाभी चाची लगते हैं, ना बेटा है नेताजी खा लेना, चाय पी लेना, ठीक से धो ले, बोलिए इसका मतलब क्या है भाई? उसकी बहन बेटी कहती है, उसकी माँ कहती है कि ना चावल तुरते चावल पी लेना, ठीक से धो ले, मान लीजिए, बोलिए ये मामूली बात है? उसको जब धक्का दिए, जब जूता दिए, कथा का बस पहले तरने के लिए कथा लोग कहते थे, सारा उचूड़ा दही दम भर खा रहा है, कभी दारू पी रहा है, दारू पी के भी हम करें ये अंधविश्वास के चक्कर में हमारी शिक्षा जो है ना पर असर, ये बिल्कुल खराब असर पड़ा है। इसलिए शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, परिवार को दुरुस्त करने के लिए, आने वाला पीढ़ी को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहली बात होगी कि हम अंधविश्वास में जो जकड़े हैं, धीरे धीरे उससे दूर होने की जरूरत है। डीसी का घेराव है, वीडियो का घेराव है, तो दलितों की महिला शक्ति का वहां इजहार हुआ, पता लग गया कि भाई औरत आ रही, कक्कर आ रही, सुना है, और हालत बिगड़ गया जवाब देने में। हम कह रहे हैं ये लड़ाई, यदि ये इतने लोग हैं तो कोई भी लड़ाई को हम जीत सकते हैं, प्रखंड स्तरीय लड़ाई को जीत सकते हैं, इतने मजबूत हो जाए। और यह भी जान लीजिए
कि एकागो ये ध्यान दीजिए, आज ऐलान हो जाए हर पंचायत में जहां आप संगठन का चुनाव करने जाएंगे, जो समाज के हित में जो निकलेगा, मीटिंग में हो या कोई कार्यक्रम में हो, जो अपना एकदम ये ताकत का इजहार करेगा, वही मां बहन को, जो लोगों के दिमाग में है वो मुखिया रिजर्व होगा, क्या होता है, रिजर्व होता है महिलाओं के लिए, मुखिया वो बननी चाहिए, ये तय कर लीजिए। वैसी महिलाओं को जिला परिषद, रिजर्व भी होता है जिला परिषद, वैसी महिला जो समाज के साथ चले, इनकलाब की आवाज हो आगे, जैसे अभी जो है सो अमित शाह के खिलाफ में यदि एक जुलूस निकले तो वो मां बहन, ये नहीं कि हम फलना, हम हाँ बड़ा बाबू के औरतिया, और जब जिला परिषद का चुनाव हो जाए तो क्या पास कर रहे हैं, बड़ा बाबू के औरतिया खड़ा करने, कभी नहीं होना चाहिए। ये जान लीजिए, ये नहीं होना चाहिए, डुबा के रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। अरे उस बाबू के औरत को जो आपके लड़ाई के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है, उसको आगे बढ़ाइए, उसको मुखिया बनाइए। जो वीडियो कभी गट्टा पकड़ने के लिए वो दम रखिए, तब देखिएगा कि कैसे अगुवाई कौन करता है। ये जरूरी है, इसलिए तब हम अपनी ताकत को पता लगा देंगे कि हम कौन होते हैं, ये एहसास हो जाएगा। और एक दिन नहीं, चमार के पास इतनी शक्ति है, हम शक्ति का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, हम में इतनी दक्षता है, उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं। हाथी जो है, यदि वो जान जाए कि हमारा ये कान जो है, या शिक्षा मतलब जो है, ये कान जो ढका हुआ है हाथी का, यदि वो जान जाए इधर होता है तब तक काना ढकले रहते उसके आंख को, अपनी शक्ति का इजहार उसको हो जाए तो बैक मारेगा ना, तो यहां दीवार तोड़ के बर्बाद कर देगा। ठीक उसी तरह से हाँ, शिक्षा रूपी कान जो है सो हम लोग को ढका हुआ था, समाज में कोई सामाजिक चेतना कोई नहीं जगाया, हमको बिल्कुल सिर्फ इस्तेमाल किया किसी भी मामले में, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा। लेकिन हम अपने बेटा को मुखिया बनाने के लिए, अपने भाई को जिला परिषद का सदस्य बनाने के लिए हम कभी जिंदाबाद नहीं किए, फलाना जिंदाबाद, इसको वोट देना चाहिए, तभी दुश्मन को लगे। अब लाजायब को की कहे, हमर भतीजा खड़ा भैगलो से तोरा जानोले तोहनी ऐसा आदमी के सामने हमनी बुतरू हो किया, कौन सी बुतरू हो किया, मेरा अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और यह बात आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग अपने पंचायत में भूमिहार से भरल है हमारा पंचायत, कमल बाबू जानते हैं, हम 85% वहां भूमिहार और तिवारी है। क्या गलत बात है? 15% में हम लोग पंचायत समिति और मुखिया दोनों जीत जाते हैं। हमारा 1.5 किलोमीटर का एक रोड है, पक्की रोड है, आप देखे हैं, 1.5 किलोमीटर का है, यहां से वहां तक रोड पर हम लोग मकान भी बनाए। एक आदमी गांव का अधिक दाम दे दिया तो 2 डिसमिल भूमिहार का, वो भूमिहार का गांव है आगे, वहां रात में उतरता है तो पैदल खेते में जाता है, तो कहा यहाँ रोड पर ले लेंगे, उसके बाद अधिपति जमा लेंगे, अध्यक्ष हम ही बनेंगे, कोनो चीज बनाएगा नहीं, परंपरा है, एक घर कोनो दोसर उसको अध्यक्ष बना दिया, गोठ महतो वह कहे काट के गाड़ देंगे हम लोग। पूरे गांव के लोग बोले बयाना घुरा, 7,000 रुपया वो ले लिया था भूमिहार से, लिखने पड़ता साहब जी, बोले काट के ये अपमान नहीं सहेंगे, यहाँ या कि गोठ महतो बनेगा, वो जमुना बीचे में है, जितना दाम हुआ है हम लोग कमिटी तय करके दे देंगे, लेकिन उसको जल्दी घुरा नहीं ले रहा था भूमिहार। हम करें, यही अरमान होना चाहिए, क्योंकि हम भोगे हैं, हम भुक्तभोगी हैं, बगल में रहे हैं, आपके बगल में नहीं है तो अलग चीज है, लेकिन एक भी आएगा तो आपको बर्बाद करके रख देगा, भाई उसे लड़वा देगा। तो हम लोग को एहसास हुआ है, और इसलिए आज तक हम लोग फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, संकल्प और संघर्ष करते जा रहे हैं। हम टीचर की नौकरी 2000 में रिजाइन दिए, मास्टर, सरकारी मास्टर, और समाज के लिए जो अभी हमारे कोई बोल रहे थे कि एमएलए का चुनाव भी लड़े आप लोग के मदद से, वहां के जनता के मदद से, कोई पैसा घर का लगे, 8,000 9,000 से एमएलए में चुनाव हारे, ये हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। समझे कि नहीं, हारना जितना अलग चीज है, लेकिन हौसला हमारा बुलंद रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो सांगठनिक चुनाव है, 2 लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं, जरूरी है आज के समय में, इसीलिए पेट काट कर भी एक लड़ाई शिक्षा है, उसको जीतने के लिए पेट काटना होगा, कम खाना होगा और बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, तभी बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर सकते हैं, और दुश्मनों को हम ठोकर दे सकते हैं, दुश्मनों को हम टक्कर दे सकते हैं, दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। चलिए आगे एक कदम बढ़े और रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास से दरकिनार होते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पहल करें। कल से